हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चेंग फेंग लू लियांसिया के लिए जाल बिछा देता है और जैसा चेंग फेंग ने प्लान किया था वैसे ही लू लियांसिया चेंग फेंग के पीछे पीछे सिटी के बाहर आ जाती है। इधर लू लियांसिया को लगता है वो चेंग फेंग से कल्टीवेशन पिल का प्रिस्क्रिप्शन ले लेगी, मगर चेंग फेंग उसके साथ आए हुए बंदे को फाइट में हरा देता है। और जब लू लियांसिया देखती है कि अब वो अकेली है और चेंग फेंग से वो फाइट नहीं कर सकती, फिर वो चेंग फेंग से माफी मांगने लगती है और वो गिड़गिड़ाने लगती है उसे छोड़ देने के लिए। और वह चेंग फेंग को ग्रीनवुड किंग फर्नेस देने को भी तैयार हो जाती है, जिसे लेने के लिए चेंग फेंग और लू यिक्सुआन दोनों यहाँ पे आए होते हैं। ये फर्नेस अल्केमिस्ट कंपटीशन के लिए काफी जरूरी है लू यिक्सुआन के लिए। इसी को पाने के लिए चेंग फेंग इतना प्लान बना रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे लू लियांसिया को बचाने के लिए उसका फादर आ जाता है। और जब लू जीवान चेंग फेंग से फाइट करता है, फिर वो समझ जाता है कि अभी वो अकेले दोनों से फाइट नहीं कर सकता और वो एक स्मोक स्क्रीन बनाता है और लू लियांसिया को वहाँ से ले जाता है। इधर लू लियांसिया काफी गुस्से में होती है जब उसे कल्टीवेशन पिल का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, तो वो अपने फादर से बोलती है उसका बदला लेने को और इन दोनों अल्केमिस्ट को खत्म कर देने को। इधर चेंग फेंग और लू यिक्सुआन दोनों वापस से प्लान बना रहे होते हैं लू रेसिडेंट में घुसने के लिए और ग्रीनवुड फर्नेस चोरी करने का। इतना सब होने के बाद चेंग फेंग को यकीन हो जाता है कि लू फैमिली अब उसके पीछे स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजेंगे। और जब वो लू रेसिडेंट से बाहर निकलकर चेंग फेंग को ढूंढ रहे होंगे, फिर चेंग फेंग इधर इनके घर के अंदर होगा और वो फर्नेस चोरी करके ले आएगा। और यहीं पे लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। और अब आगे एपिसोड 183 के स्टार्ट में हम देखते हैं चेंग फेंग यहाँ पे कुछ इलेक्टर्स को रेडी कर रहा होता है। ये टोटल 4 इलेक्टर रेडी कर रहा होता है और ये इलेक्टर लू फैमिली के रेसिडेंट में काम आने वाले हैं। चेंग फेंग इन इलेक्टर्स को अपने मिशन के लिए रेडी कर रहा होता है। इधर चेंग फेंग इन पिल्स को रेडी कर रहा था और तभी गेट पे कोई आता है। आवाज सुनकर इवल फेंग कहता है लगता है कि कोई गेट पे आया है। तो सभी यहाँ पे चौकन्ने हो जाते हैं और गेट खुलने पे पता चलता है कि ये तो मूजी है, जिसने चेंग फेंग पे डेयू सिटी आते हुए हमला किया था। और चेंग फेंग के कहने पे इसने जू मिक्सिंग को 2 मिस्टीरियस अल्केमिस्ट के बारे में बताया था। गेट खुलते ही चेंग फेंग उसके गर्दन पे अपना स्वॉर्ड रख देता है। तो मूजी ये देखकर कहता है रुको, मैं हूँ जरा आराम से। फिर चेंग फेंग पूछता है बोलो क्या बात है। तो मूजी बताता है कि तुम दोनों को जू फैमिली की तरफ से कल के लिए इनविटेशन मिला है। जू फैमिली तुम्हें डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं। अगर तुम दोनों वहाँ पे जाते हो, फिर पक्का है कि जू फैमिली तुम पे अटैक करने वाले हैं और तुम दोनों मरने वाले हो। लू फैमिली और जू फैमिली दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। लू फैमिली ने जू फैमिली को इस बार काफी अच्छा ऑफर दिया है। लू फैमिली ने इस बार जू फैमिली को लू लियांसिया का काफी सारा मेडिसिन और साथ ही इनके जितने भी दुकानें हैं उनमें से 20% प्रॉफिट देने का ऑफर किया है जू फैमिली को, और इसके बदले में जू फैमिली को तुम दोनों को उनके हवाले करना होगा। तो ये सुनकर लू यिक्सुआन बोलती है क्या इस बार के अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में जू फैमिली हम पे विश्वास नहीं करने वाली है, वो लू फैमिली पर भरोसा करने वाले हैं। तो मूजी कहता है तुम दोनों आउटसाइडर्स हो। जू मिक्सिंग पहले से ही सोच रहा था अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के बाद वो तुम दोनों को रास्ते से हटा देगा, मगर उससे पहले लू फैमिली एक अच्छे ऑफर के साथ उसके पास आ गए और वो ये मौका नहीं गंवाना चाहता है। तो चेंग फेंग कहता है जू फैमिली हमें धोखा देने वाला है फिर, है ना। मूजी यहाँ पे दोनों से कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुम दोनों का जान बचाना चाहता हूँ यहाँ पे, और मुझे ऐसा करने में काफी अच्छा भी लग रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम दोनों मत जाओ। और अगर इस इन्फॉर्मेशन के बदले मुझे कुछ मिल पाता तो शायद अच्छा होता। तो फिर ये सुनकर चेंग फेंग उसे एक बॉक्स देता है और जब मूजी ये बॉक्स खोलता है, फिर बॉक्स के अंदर वैल्यूएबल हर्ब्स और पिल्स होते हैं। फिर मूजी कहता है तुम दोनों को डेयू सिटी छोड़कर चले जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाओ, ताकि तुम दोनों लू और जू फैमिली दोनों से अब और ज्यादा उलझ ना सको। तो इस पर चेंग फेंग कहता है हम दोनों जू फैमिली के बैंक्वेट जा रहे हैं। फिर हम चेंग फेंग और लू यिक्सुआन दोनों को जू फैमिली के घर पे जाते हुए देखते हैं। चेंग फेंग जू फैमिली के घर पे आकर जू मिक्सिंग से कहता है हम दोनों आ गए हैं। तो इन्हें देखकर जू मिक्सिंग बोलता है मुझे अच्छा लगा कि आप दोनों आए हो यहाँ पे, मैं आप दोनों को अपने गेस्ट से मिलाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये गेस्ट लू लियांसिया होती है। अपने हीरो और लू यिक्सुआन को देखकर वो बोलती है क्या तुम दोनों को मैं अभी भी याद हूँ, और दोनों पे अटैक करती है। चेंग फेंग के पीछे एक तरह का फॉर्मेशन क्रिएट करती है और इस फॉर्मेशन से एक चेन निकलता है और चेंग फेंग और लू यिक्सुआन दोनों को ये चेन पकड़ने का कोशिश करता है। स्टार्टिंग में तो चेंग फेंग इन चेन से बचता है और साथ ही काफी सारे गार्ड से फाइट भी करता है, मगर लू यिक्सुआन फाइटर नहीं है, ये इन चेन्स में फंस जाती है और अंत में चेंग फेंग भी इन चेन में फंस जाता है। यहाँ पे एक बंदा बोलता है अब लू फैमिली और जू फैमिली दोनों में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सभी डिस्प्यूट खत्म हो चुके हैं। इस डेयू सिटी में ऐसा लगता है कि डेयू सिटी में जो अशांति है इसमें तुम्हारा भी एक तरह से हाथ है। तभी लू लियांसिया लू यिक्सुआन को देखकर बोलती है चुड़ैल, मैंने तुम्हें कहा था वो कल्टीवेशन पिल का प्रिस्क्रिप्शन दे देने को, मगर तुमने नहीं माना और तुमने वो मुझे नहीं दिया, और अब आज तुम दोनों मरने वाले हो। और दोनों पे शॉर्ट से अटैक करती है। तभी एक ब्लास्ट होता है और वो पीछे जा गिरती है। चारों ओर स्मोक छा जाता है। जब स्मोक क्लियर होता है फिर हम देखते हैं
चेंगफेंग और लू युक्सुआन दोनों यहाँ पे नहीं होते। फिर सीन चेंज होता है और हम चेंगफेंग और लू युक्सुआन दोनों को देखते हैं। ये दोनों यहाँ पे लू रेसिडेंस में होते हैं। इवल फेंग आता है और बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा वो दोनों क्लोन नष्ट हो गया है। फिर लू युक्सुआन बोलती है चेंगफेंग फॉरबिडन रूम सामने ही है, मैं किसी तरह से गार्ड का ध्यान भटकाती हूँ, तुम किसी तरह से अंदर चले जाओ। तो चेंगफेंग उसे एक कम्युनिकेशन टैब देता है और बोलता है अगर तुम किसी तरह के भी डेंजर में पड़ो फिर मुझे जरूर बताना। फिर हम रूम पे खड़े गार्ड्स को देखते हैं और तभी यहाँ इस गेट पे एक तीर आकर लगता है। इस तीर को देखकर ये गार्ड्स लू युक्सुआन के पीछे भागते हैं और ये मौका पाकर चेंगफेंग रूम में इंटर करता है। रूम में इंटर होते ही चेंगफेंग पे अटैक होता है और यहाँ पे इस रूम में लू जीवान अकेला बैठा होता है। चेंगफेंग को देखकर लू जीवान बोलता है अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे रुक गया और मैं जू फैमिली के घर नहीं गया, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम सीधा यहाँ पे आओगे। तो ये सुनकर चेंगफेंग पूछता है तो क्या लू फैमिली का हेड मुझसे अकेले फाइट करने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं? लगता है कि पिछली बार हमने अच्छे तरीके से फाइट नहीं किया था। तो ये सुनकर लू जीवान बोलता है पिछली बार तो मैं अपनी बेटी को बचा रहा था, मगर इस बार ऐसा नहीं है, तुम यहाँ पे अपने मर्जी से जरूर आए हो मगर अपने मर्जी से नहीं जा सकते यहाँ से। और फिर ये 4 स्पिरिट एनिमल से चेंगफेंग पे अटैक करता है। ये चारों मॉन्स्टर काफी पावरफुल होते हैं। इनसे फाइट करने के लिए चेंगफेंग को इवल फेंग में ट्रांसफॉर्म होना पड़ जाता है। चेंगफेंग बताता है कि ये मॉन्स्टर लगता है कि ये पिल से ट्रांसफॉर्म हुए हैं। चेंगफेंग एक एक करके इन सभी स्पिरिट बीस्ट को मारने लगता है और लू जीवान पे अटैक करता है, मगर चेंगफेंग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और इसे ऐसा देखकर ली जुआन बोलता है ये स्पिरिट बीस्ट का डस्ट भी काफी इफेक्टिव है, तुमने काफी सारा डस्ट अभी सांस लेते हुए अंदर लिया है, ये डस्ट हमारे बॉडी और माइंड दोनों को कमजोर कर देंगे। फिर ये चेंगफेंग पे अपने शॉट से अटैक करता है। चेंगफेंग के अंदर जरा सा भी पावर नहीं बचता, वो किसी तरह से इसके अटैक को रोकता है और जब दूसरी बार ये अटैक करता है फिर ग्रैंडपा आन आकर चेंगफेंग को बचाते हैं। इस अटैक को देखकर ग्रैंडपा आन बताते हैं कि ये अटैक तो मेरे डिसाइपल ने इन्वेंट किया था, ऐसा लगता है कि तुम उसके वंशज हो। एंसेस्टर आन को देखकर भी ये लू जुआन नहीं रुकता और वो बोलता है आज तुम्हें एंसेस्टर आन भी नहीं बचा सकते। फिर ग्रैंडपा आन बोलते हैं अगर ये मेरे डिसाइपल का मेथड है फिर ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है और चेंगफेंग को अपने बॉडी से इस पॉइजन को बाहर निकालने का तरीका बताते हैं। चेंगफेंग इस मेथड को फॉलो करता है और थोड़ी देर में ही इसका बॉडी पहले जैसा हो जाता है और फिर चेंगफेंग उसका ही मेथड उस पे ही यूज करता है और उसके ही मेथड से उस पे अटैक करता है। चेंगफेंग इस बंदे से बोलता है स्पिरिट पिल स्पिरिट ऑफ मेडिसिन से अटैच हो सकता है और इसका पावर पहले से काफी अच्छा है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? फिर लू जुआन अपना पॉइजन वॉर्म निकालता है और चेंगफेंग पे अटैक करता है। इस वॉर्म का पॉइजन चेंगफेंग के हाथों पे जा गिरता है और ऐसा देखकर ये चेंगफेंग को बताता है ये मेरे फैमिली में जनरेशन से कल्टीवेट कर रहा है और इसका पॉइजन बॉडी से बाहर निकालना किसी के बस की बात नहीं। तो ये सुनकर चेंगफेंग कहता है ऐसा क्या, और जियांगलो को बुलाता है। जियांगलो खुद ही पॉइजन का मास्टर है और ये काफी सारे पॉइजन को पहले ही एब्जॉर्ब कर चुका है और ये किसी भी पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जियांगलो इस वॉर्म को मार देता है और फिर इवल फेंग आता है और ग्रैंडपा आन से पूछता है ऐसा क्यों है कि तुम्हारा सभी डिसाइपल लोगों को धोखा ही देते हैं और अपने टीचर का नाम खराब करते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारे टीचिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो ग्रैंडपा आन बताते हैं ये सभी मेरे मरे हुए डिसाइपल के स्टूडेंट्स हैं और उसने सही से इन्हें नहीं सिखाया है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर चेंगफेंग लू युक्सुआन को यहाँ पे नीचे बुलाता है और जब लू युक्सुआन नीचे आ रही होती है तो ये वॉर्म्स के बारे में बात करते हुए आती है। इतना सब कुछ सुनकर लू जीवान पूछता है तुम कौन हो और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? तो वो अपना फेस मास्क निकालती है और बताती है कि बचपन से ही आपने मुझे एक टूल समझा था, मेरी सिस्टर मुझे मारना चाहती थी और वो मेरे बॉडी से फायरवुड निकालना चाहती थी और आप उसे ऐसा करने दे रहे थे। तो ये सुनकर लू जुआन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम इससे मरती नहीं। तो चेंगफेंग बोलता है जब किसी के बॉडी से उसका स्पिरिचुअल पावर निकल जाता है फिर वो बेकार इंसान बन जाता है, उसमें जान तो होता है मगर वो आधा मरा हुआ होता है। इतना बोलने के बाद दोनों वहाँ से ग्रीनवुड फर्नेस लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट पे मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।